हम अभी देश के हालात देख रहे हैं, क्या ये किसी ग्रह की वजह से है? ग्रहों का इम्पैक्ट ना केवल हमारे ऊपर बल्कि देश, कोई भी ग्रह अपने आने से, अपने दिशा बदलने से या अपने जाने से पहले ही दस्तक देना शुरू कर देता है। 27 तारीख को शनि हो रहे हैं वक्री अवस्था में। नीट पेपर लीक मामला हो, सीबीएसई से जुड़ा मामला हो, पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने को लेकर भी हंगामा सोशल मीडिया पर था, वो मामला हो, इन सब के मुद्दे वापस से उठाए जाएंगे। बिल्कुल से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था प्रोटेस्ट, संसद मार्च हो रहा था, तो लाठियां क्यों चलाई गई? ये देख वो देख वहां से शूट हुई है गन। तो भारत के ऊपर जो ये सारी आक्रामक स्थिति हो रही है, ये योग बन रहा है, विध्वंसक योग बन रहा है, इसका खमियाजा देश को। आपने उस समय मुझसे बहुत सारी प्रेडिक्शंस के बारे में पूछा, तब मैंने कहा अगर 9 अक्टूबर तक चीजें नहीं संभली तो या तो बीच में बैठकर कुछ चीजों के ऊपर सेटलमेंट होगा, और अगर जनता की बात नहीं मानी गई, बच्चों की बात नहीं मानी गई, जो सरकार है उसको इसका जो एम है कि पेपर लीक पर पाबंदी लगे, जो इसके जिम्मेदार हैं उनके इस्तीफे हों, उन पर कार्रवाई हो, उनके आगे जस्टिस में जाएं, वो सब होने वाला है। मेरे पास एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे बच्चे अपने करियर को दिखाने के लिए आते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, हम क्या करें। इन सब घटनाओं ने बच्चों का माइंडसेट चेंज कर दिया। हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूं। और आज का पॉडकास्ट इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि देश के अंदर की जो हलचल इस वक्त है, वो हलचल सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये क्यों हुआ। जो पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से सीबीएसई का मामला सामने आया, जिस तरीके से इस वक्त देश के लोग, बड़ी संख्या में लोग, पहले धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहे थे, और अब सीधे ये कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, उनका जवाब चाहिए। दूसरी तरफ देश के अंदर अलग अलग तरीके के अलग अलग हालात बने हुए हैं। इन सब चीजों की वजह आखिर क्या है? एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन सा ग्रह ऐसा है जो इस हालात को पैदा कर रहा है, और ये सही है या गलत है। ग्रह इस वक्त देश के अंदर अच्छे भविष्य की नींव रख रहे हैं, या फिर जो हो रहा है वो दरअसल देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए ठीक नहीं है। ग्रह क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो मैंने सुना ये भी है कि शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। हो सकता है जब तक आप ये पॉडकास्ट देखें तब तक शनि वक्री हो चुके हों। तो क्या कुछ है, समझेंगे बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को। सबसे पहले गेस्ट का स्वागत कर लीजिए। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा जी हैं। नमस्कार। हमने पहले भी कई पॉडकास्ट किए हैं और आज हम और डिटेल में इन सारी चीजों को समझने के लिए यहाँ पर हैं। मुझे एक दो चीजें मोटे तौर पर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो हम अभी देश के हालात देख रहे हैं, क्या ये किसी ग्रह की वजह से है या ये ग्रहों के इम्पैक्ट की वजह से है, और इसका क्या होने वाला है, आगे क्या होगा इसमें? देखिए, ग्रहों का इम्पैक्ट ना केवल हमारे ऊपर बल्कि देश के ऊपर भी आता है। ठीक है। अक्सर हम देश की कुंडली भी देखते हैं कि जिस दिन देश बना उस दिन के जो ग्रह दशा थी या उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो ग्रहों की उपस्थिति थी, तो उस उपस्थिति के कारण आने वाले गोचर का प्रभाव देश के ऊपर जरूर पड़ता है। अब कोई भी ग्रह अपने आने से, अपने दिशा बदलने से या अपने जाने से पहले ही दस्तक देना शुरू कर देता है। जो बड़े ग्रह होते हैं वो ज्यादा जल्दी असर देते हैं, लेकिन जो छोटे ग्रह होते हैं उसमें 2-4 दिन का फर्क होता है। तो अब आने वाले जुलाई के महीने में 27 तारीख को शनि हो रहे हैं वक्री अवस्था में। अच्छा। अब लोगों का ये मानना है कि ग्रह उल्टा चलने लगता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि कोई भी ग्रह, राहु और केतु को छोड़कर जैसे हम कहते हैं, तो कोई भी ग्रह अपने एक्सिस पे कभी उल्टा नहीं चलता। अच्छा। केवल हम पृथ्वी से जो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। केवल ये एक दृष्टि का, हम कह सकते हैं कि भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम होती है। अब इसका सीधा सीधा सा उदाहरण है, आप देखेंगे, आप कभी भी ट्रेवल कर रहे हैं जी, आप आगे की तरफ गतिमान हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जो पिछला, ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, सड़क है, मैं इन सबको, ये सब पीछे की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल। ये दृष्टि भ्रम है। ऐसा ही ग्रहों के एक्सेस से भी होता है। अब सूर्य आपको दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी से अगर हम देखें स्थिति ग्रहों की, तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। अब 9 ग्रहों में से राहु और केतु
हमेशा हम इनको उल्टा मानते हैं, वक्री स्थिति में चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं चलते। अच्छा। अब बचे 5 ग्रह, जिसमें आते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अक्सर बुध, शुक्र और मंगल, इनकी परिस्थिति, क्योंकि इनकी चाल भी जो होती है वो कम कम दिन की होती है। जैसे बुध है वो 21 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेगा, शुक्र 20 दिन में कर लेगा, मंगल 45 दिन में। तो इनकी जो वक्री स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन क्योंकि शनि और गुरु बहुत बड़े ग्रह हैं, गुरु 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और शनि देव सबसे धीरे चलने वाले 2.5 साल के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। तो हर साल जब भी सूर्य के पास में, जैसे हम कहें कि 5 घर, 6 घर, 7 घर या 8 घर की दूरी जब भी आती है, तब शनि वक्री स्थिति में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। और ये जो लगभग ये करीब 6 महीने का टाइम या इसके आसपास का ही टाइम रहता है, ये डिपेंड करता है उस समय ग्रह की गति के ऊपर। जैसे अब हम कह रहे हैं कि गुरु जो है वो अतिचारी हैं, बहुत तेज स्पीड से भाग रहे हैं। तो अब जो ये शनि का गोचर होने वाला है, ये शनि का गोचर होगा अभी जो शुरू होगा वो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक। अच्छा। ओवरऑल अगर हम माने तो 138 डेज का टाइम है। ठीक है। अब ये 138 डेज सब कुछ पिछला जितना भी हुआ उन सब का आकलन करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं नीट पेपर लीक मामला हो, सीबीएसई से जुड़ा मामला हो, पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने को लेकर भी हंगामा सोशल मीडिया पर था, वो मामला हो या और दूसरे मामले हो, इन सब के मुद्दे वापस से उठाए जाएंगे? बिल्कुल से उठाए जाएंगे। और देखिए हमने देखा कि बहुत पीछे हम देखने को मिला कि देहरादून का जो फ्लाईओवर तैयार किया गया है, बहुत अच्छा फ्लाईओवर बनाया, लेकिन धीरे धीरे करके हमने देखा कि वहां पर क्वालिटी पे भी सवाल उठे, पेड़ों को काटने पे भी सवाल उठे और कहीं ना कहीं उसके लिए भी प्रोटेस्ट चालू हो गया। बिल्कुल। तो जितना हमने इस टाइम पीरियड के दौरान किया, उसके अंदर हमारी कहां चूक हुई, वो सब शनि देव इस वक्री अवस्था में आकलन कराएंगे। आपने जब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है और जब ये बात चल रही है, तो इस वक्त जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, देश के सेंटीमेंट सिर्फ एक मुद्दे पर लगे हुए हैं कि जब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था प्रोटेस्ट, संसद मार्च हो रहा था, तो लाठियां क्यों चलाई गई? उसकी बहुत सारी अलग अलग वजह हो सकती हैं। क्या ये लाठियां चलना, इस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, क्या सब कुछ अगर ग्रह करते हैं तो ये लाठी चली, लाठी पड़ी, ये सब भी ग्रह की देन है? अभी 2 तारीख तक ये प्रोटेस्ट आने वाली 2 अगस्त तक बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। मतलब ऐसी और यही हंगामा, यही एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। अच्छा। क्योंकि मंगल जो है भारत के लगन में, यानी कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो विध्वंसक होती है, टेढ़ी दृष्टि होती है। अच्छा। तो भारत के ऊपर जो ये सारी आक्रामक स्थिति हो रही है, ये योग बन रहा है, विध्वंसक योग बन रहा है, इसका खमियाजा देश को उठाना पड़ेगा। और आपको शायद याद हो कि साल की शुरुआत में मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था, आपने उस समय मुझसे बहुत सारी प्रेडिक्शंस के बारे में पूछा। तब मैंने कहा था कि जैसे अब उपद्रव हो रहे हैं और भी कई जगह देखने को, उस समय नेपाल में हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि ये सेम चीज कहीं ना कहीं जो नवयुवक हैं, जो भारत की न्यू जनरेशन है, ये भी विरोध में आएगी, सड़कों पर उपद्रव होंगे, विद्रोह होंगे और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े और प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। तो विद इन 6-7 मंथ्स ये सारी चीजें प्रिडिक्ट जो की थी वो हो गई। बिल्कुल। अब आने वाले समय की अगर हम बात करें तो शनि के वक्री होने से सबके ऊपर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, व्यापारिक स्थिति पर, ऑयल पर, जलीय स्थिति पर। अब वो धीरे धीरे करके हम सारी चीज एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कहां किस चीज के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि मोटे तौर पर मैं कहूं कि आप ये भविष्यवाणियां करने वाले हैं अगले 6 महीने के लिए। आपने 6 महीने की भविष्यवाणी की थी, जो हकीकत हुई। नेक्स्ट जो बचे हुए 4-5-6 महीने बचे हैं इस साल के, आप उसका आप बताने वाले हो, राइट? ठीक है। क्योंकि देखिए जो ग्रह है ना, ग्रहों की स्थिति, हर ग्रह डिग्रिकल जब एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर फल देने की क्षमता आ जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जब ग्रह वक्री स्थिति में होता है ना, तो वो दुगना तिगुना फल देता है। बिल्कुल। आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जब आप विपरीत परिस्थिति में हैं तो उस समय क्या करेंगे,
आप सबसे पहले अपनी फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर पानी में तैर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे उल्टे बहाव के अकॉर्डिंग जाना है, या मैं वक्र स्थिति में हूं, या मुझे पीछे मुड़ के देखना है, तो कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। अब वो फोर्स ज्यादा रहने के कारण चाहे वो शुभ घर में हो तो शुभ फल अच्छे देगा, और अगर वो अशुभ घर में है और कुंडली में आपका वो अशुभ ग्रह है तो आपको अशुभ फल भी अधिक देगा। तो फल देने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर भी हम दो जगह इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। शनि जब वक्री अवस्था में एंटर करेंगे, वक्री अवस्था में जब होंगे, तब होंगे रेवती नक्षत्र में। 27 नक्षत्र में सबसे लास्ट का नक्षत्र माना जाता है रेवती नक्षत्र। ठीक है। ठीक है। यहां पर अब चीजों का एंड, जब एंड हमें दिखाई देता है और चीजें सक्सेस नहीं होती तो हम क्या करते हैं, रिव्यू करना शुरू करते हैं। रेट्रोक्रेट हो रहा है, रेट्रोक्रेट का अगर हम सिर्फ री ले लेंगे ना रिव्यू करने के लिए, तो यहां से पुनः उन चीजों के ऊपर आकलन करवाएंगे शनिदेव। अच्छा। अब स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहेगा, जब तक ये केवल रेवती नक्षत्र में रहेंगे तब तक सारी चीजों का आकलन होगा। जैसे ही शनि आने वाले 9 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे जी, तो शनि का ये अपना नक्षत्र है। अच्छा। तो यहां क्या करेंगे कि जितनी आपने मिस्टेक करी उनका आकलन करो, अब सुधार करके रिजल्ट मिलेंगे। तो 9 अक्टूबर से लेकर अगर हम बात करें 11 दिसंबर के बीच में चीजें थोड़ी थोड़ी सॉल्व होंगी। अच्छा। और यही वो टाइम पीरियड रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि से निकलकर सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। ठीक है। और सिंह राशि वालों पे पहले ही शनि की ढैया का प्रभाव अभी चल रहा है जी। तो हर एक राशि पर, हर एक ग्रह, हर एक घर पर, हर एक व्यक्ति पर, समाज के हर एक हिस्से पर शनिदेव का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। अब शनिदेव जब हम किसी ग्रह को देखते हैं तो हम ग्रह को कहां से डिफाइन करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति है तो इनकम देगा, संतान देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, और आपको क्या बोलते हैं सोने के रेट बहुत बढ़ेंगे। ऐसे ही जब हम शनि को देखते हैं ना, शनि प्रदान करता है सेवाएं। अच्छा। जितने प्रकार के कर्मचारियों की सेवाएं हैं, आने वाले एक समय में वो दिन भी दूर नहीं है जो इसका रेट्रोक्रेट का टाइम रहेगा। जो स्टार्टिंग का मैंने टाइम बताया, इसमें कर्मचारी भी आपको सड़क पे आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। चाहे वो डॉक्टर फील्ड से हो, चाहे वो और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड से हैं जी, तो ये एक झुंड भी आने वाले टाइम में आपको दिखेगा अक्टूबर तक के महीने में। यानी कि अगले 3 से 4 महीने में एक और प्रोटेस्ट की तैयारी होने वाली है। प्रोटेस्ट की तैयारी होने वाली है। ठीक है। कहीं ना कहीं शनि इस समय एक्टिव होंगे ना, तो वो चीजों को दिखाएंगे बिल्कुल कि यहाँ पर हमने इतनी सर्विसेज दी आपको, इसका रिजल्ट क्या है जी। या जो आपने त्रुटियां की, चाहे वो सरकार ने की, चाहे किसी व्यक्ति विशेष ने की, तो उन सारी त्रुटियों का आकलन अब होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर अभी माहौल शांत नहीं रहेगा। अभी शांत नहीं रहेगा। आप ये मानकर चलिए अभी सीजेपी है, फिर कोई लेबर आ जाएगी या फिर कोई ना कोई कर्मचारी आ जाएंगे सड़कों पर। हाँ। और ये सब आप प्रोटेस्ट की स्थिति देखेंगे। सरकार के लिए ऐसे समय में चैलेंज का टाइम है। यहाँ जवाबदेही, अभी आप पीछे जब तक देख रहे थे ना, तब तक सिर्फ जवाबदेही आ रही थी कि धर्मेंद्र जी को इसका जवाब देना होगा, इस्तीफा दीजिए। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारे व्यूअर्स एक बड़े लेवल पर जानना चाहते होंगे कि देखिए सीजेपी का प्रोटेस्ट तभी खत्म होगा या तभी अपने एक हाशिए पर पहुंचेगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि शुरुआत से वही मांग है। क्या आपको लगता है कि ये होने वाला है? बिल्कुल होगा। परिस्थितियां ऐसी आएंगी, या तो अगर 9 अक्टूबर तक चीजें नहीं संभली तो या तो बीच में बैठकर कुछ चीजों के ऊपर सेटलमेंट होगा जी। और अगर जनता की बात नहीं मानी गई, बच्चों की बात नहीं मानी गई, तो शायद जो सरकार है उसको इस्तीफा भी मांगना पड़ सकता है। यानी कि सरकार में एक बड़े चैलेंज का टाइम है, आपको देश के यूथ के आगे झुकना ही होगा। हाँ। इसके बिना खत्म नहीं होगा मामला। जब हमने शुरुआत में बात की थी तब हमने ये कहा था कि देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में रहते हैं। तो जब अतिचारी अवस्था में होते हैं तो सत्ता परिवर्तन, सत्ता पर किसी न किसी प्रकार का कटाक्ष और धर्म का पुनः स्थापन, जो चीज किसी ने सोची नहीं थी कि राम मंदिर में भी चोरी हो सकती है, बिल्कुल
वो भी हुई। चंदा भी चोरी हो सकता है। चंदा भी चोरी हो सकता है। लोग तो अपनी चोरी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए कई बार चंदे में देकर आते हैं कि हाँ भाई हम टैक्स से बचेंगे या हम इससे बचेंगे, तो अब तो उस चंदे को भी चुरा लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, ग्रहों की परिस्थितियां जो हैं, वो थोड़ी सी इस समय जो है वो डगमगाई हुई हैं। ये एक पर्टिकुलर हर व्यक्ति को इन परिस्थिति को अपने अंदर ढूंढना होगा, क्योंकि देखो जितने बच्चे, जितने छात्रों ने आत्महत्या की जी, या जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, कहीं ना कहीं वो सिंगल पर्सन के लिए भी वो ग्रह जो है वो उनको परेशान कर रहा है। और शनि, सबसे पहले हम कहते हैं कि जब जब शनि आते हैं या शनि की अगर आपके ऊपर कुदृष्टि है, आपने गलत काम किए हैं और आपको उन सब का हिसाब चुकाना है, तो कहीं ना कहीं आपकी नींदें उड़ जाती हैं, जो कि काफ़ी आज की डेट में बहुत सारे लोगों की, राजनेताओं की, बहुत सारे तमाम लोगों की नींदें भी उड़ चुकी हैं और जवाबदेही का समय आ गया है। डिप्रेशन बहुत देता है। जितने बच्चों ने ज़्यादातर ये किया वो किस चीज़ से किया? डिप्रेशन में। उनके ऊपर दबाव, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो कार्य हुआ ना उसने उनको डिप्रेस बहुत कर दिया। तो इन सारी चीजों से निकलना पड़ेगा। शनि के अगर डिप्रेशन से निकलना है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, टाइम देते हैं आपको, आप उस टाइम से अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आइए। शनि कभी भी डराने का नाम नहीं है। शनि कभी किसी को अननेसेसरी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भगवान शिव ने न्यायकर्ता बनाया, न्याय के देवता बनाए। तो भाई जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना। यानी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि नीट का पेपर लीक ना हो, सारी शिक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहे। अगर वो नहीं हो पाए, यानी कि उनका कर्म खराब था उनकी एज ए जिम्मेदारी के तौर पर, और अब दूसरी तरफ उनको फल मिलेगा कि उनका इस्तीफा होने के पूरे चांसेस आपकी तरफ से हैं। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। एक चीज और बताइए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान नहीं है तो बात थोड़ी और दूर तक चली गई है और लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब दें, कुछ लोग तो उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने या फिर उनकी सरकार या उनकी जो इमेज है उसके ऊपर कोई बट्टा लगने के चांसेस दिखते हैं? इमेज के ऊपर तो ना चाहते हुए भी अभी लग ही गया ना। बिल्कुल। जो इतना सब कुछ भारत में हो रहा है, किसी को ये नहीं पता कि हम बाहर के देशों से क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना, मेरा घर अगर सुखी है तो सब कुछ अच्छा है। तो बाहर हम किसी से भी जाके कूटनीतियां कर रहे हैं, बाहर किसी से जाके दोस्ती कर रहे हैं, देशों से आदान प्रदान हो रहा है। एक आम जनता को ये नहीं चाहिए। मैं ये चाहूंगी कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको सक्सेस मिले, मेरे घर के अंदर रोटी समय से आए, मुझे बेरोजगारी ना मिले। लेकिन जो अंदर की काम है अभी भारत के अंतर्निहित, मैंने कहा था जब ग्रह युद्ध होगा, जब 5 ग्रह एक साथ होंगे तो ग्रह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो आपस में ही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर आज की डेट में हम देखें तो यहाँ पर एकता भी दिख रही है। बिहार से भी लोग आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हर जगह से प्रश्न चिन्ह जो आ रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आ रहा है। जिस प्रकार धर्मेंद्र जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसी प्रकार पूरे भारतवर्ष की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे भारत में खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की जवाबदेही प्रधानमंत्री जी पर है। तो क्वेश्चन मार्क तो ऑलरेडी लग चुका है। लेकिन हाँ, इनसे बाहर निकलने के लिए किसी बड़े फैसले को लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब ये जो प्रोटेस्ट रहा है या ये जो कमियां रही हैं, ये छोटे लेवल की नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा यूथ ही इस लेवल पे पहुंच जाएगा, डिप्रेशन के उस कगार पे पहुंच जाएगा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, एक तरीके से एक बच्चे का बचपन से एक एम होता है, माता पिता का एक, इसमें इमोशंस जुड़े हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, और वो चीजें कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी अब ये लीक होने से कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो सच में लीक हुआ होगा, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जी जान लगा के मेहनत करी, उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस तो हुए ना। तो उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की जवाबदेही किससे है? वो सिस्टम से है। और सिस्टम को चलाने वाले कौन है? शनिदेव न्याय करेंगे। तो न्याय तो जरूरी है। यानी कि देश के यूथ को, पेपर लीक के जितने भी भुक्तभोगी लोग हैं, वो पूरे परिवार को न्याय मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, दो तरीके की चीजें, एक तरफ पॉलिटिक्स है, उसे हम साइड कर देते हैं, लेकिन
उस भीड़ में बहुत ऐसे लोग थे जो अपने बच्चे के लिए या अपने दोस्त के लिए किसी ना किसी के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें न्याय मिले। पेपर लीक एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि सिस्टम बदले। आप एक बोल रहे हो कि ये जो मूवमेंट उठा है, मैं वन लाइन में जानना चाहता हूं, ये जो मूवमेंट उठा है इसका जो एम है कि पेपर लीक पर पाबंदी लगे, जो इसके जिम्मेदार हैं उनके इस्तीफे हों, उन पर कार्रवाई हो, उनके आगे जस्टिस में जाएं, वो सब होने वाला है बिल्कुल। फाइनली मेरे पास एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे बच्चे अपने करियर को दिखाने के लिए आते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, हम क्या करें। आप यकीन मानिए तुषार जी, इन सब घटनाओं ने बच्चों का माइंडसेट चेंज कर दिया। वो कहते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ये सब होना है जी, तो बेटर है कि हम इस फील्ड की तरफ ही ना जाएं, हम बैक फॉरवर्ड कर लें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी, अगर हमारा यूथ ही आगे आने से निराश हो जाएगा तो देश कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? तो सबसे बड़ी किसी भी देश की नींव जो है वो यूथ पर है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और शनिदेव, जहां तक मैं जानती हूँ, मेरे लिए शनिदेव बहुत प्रिय हैं और मुझे बहुत कुछ दिया शनिदेव ने। तो मैं तो यही कहूंगी कि हाँ भाई, शनिदेव सबके साथ में अच्छा करना और आकलन करने की हर किसी को आवश्यकता है। 12 की 12 राशि वाले अगर खुद इसे ये जान लें कि आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीने में आपको क्या करना है जी, और क्या नहीं करना। लीजिए नेकी और पूछ 12 राशि वाले जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो तो चाहेंगे कि आप उन्हें बता दें। अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज 12 की 12 राशियों के बारे में बताइए। सबसे पहले हम उन 5 राशियों को बोलेंगे जिनके ऊपर अभी शनि का इफेक्ट सबसे ज्यादा चल रहा है। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। ठीक है। इन 3 के ऊपर अभी शनि की 7.5 का प्रभाव है। ठीक है। इसी के साथ में धनु राशि और सिंह राशि, इन 2 राशियों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो ढैया भी चल रही है या 7.5 चल रही है, अब शनि आ गए डबल पावर में। तो अब क्या क्या देने वाले हैं? हर एक राशि वाले की कुंडली से अगर हम बात करें तो उसकी कुंडली में शनि की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, यानी कि मेष राशि। ठीक है। मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 का ये प्रभाव शुरू हो चुका है। शुरुआत के 2.5 साल हैं। 2025 से शुरू हुआ, 27 में जाके खत्म होगा। रेट्रोग्रेड है। शुरुआत में इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं आई क्योंकि शनि की शुरुआत थी 0 डिग्री का था। बिल्कुल। अभी यहाँ पर रेवती नक्षत्र में आकर शनि की डिग्री बढ़ गई है। पीछे की साइड है। ठीक है। वापस से उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। रिकवरी मोड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाएगी। नींद की कमी आपको इस समय आ सकती है क्योंकि 12वां भाव जो है वो हमारी नींद का भाव भी माना जाता है, और आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो नींद से आती है। क्योंकि हम जब रिकवरी मोड में जाते हैं, जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर हो चुकी होती है। तीसरी चीज, ओवर एक्सपेंसेस से आपको बचना होगा। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं आप लोगों के। तो मेष राशि वालों, अगर शनि कहीं भी आपकी कुंडली में ये सारी परेशानियां दे रहा हो तो एक छोटा सा उपाय कर लेना। किसी को, जरूरतमंद को मेडिसिन जरूर खरीद के दें। अच्छा। और दूसरी चीज, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर कुछ भोजन अवश्य करके आए, वहां से कुछ खरीदें और खाकर आए। ठीक है। 2 चीज हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं कि जहां का अन्न और जिस चीज पर धन आपका लिखा है वो आपको देना पड़ेगा। देना ही होगा। तो अगर दवाइयों पे आपका धन लिखा है तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए किसी की हेल्प कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को दवाइयां दिलवाइए जिसको वास्तव में मेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है। और शनि जो करते हैं वो सेवाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल। तो अगर मेष राशि है तो ये 2 काम आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के 11वें भाव के अंदर ये गोचर चल रहा है। ये कहा जाता है कि 3रे, 6ठे और 11वें भाव में शनिदेव जो है वो अच्छे फल देते हैं। ठीक है। लेकिन 11वें भाव में रेट्रोग्रेड की स्थिति शनि की जो बता रही है कि अब यहां पर लाभ और इच्छा पूर्ति तो होनी थी, लेकिन चेक करो, पैसा आने वाला है, अभी तक आया नहीं। डील क्रैक होने वाली थी, सिग्नेचर रह गए। बिल्कुल। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज करनी थी, वो मेरे को मिल नहीं रही। क्योंकि अगर हम बात करें ना तो शनि आपके
भाग्य भाव के और आपके कर्म के भाव के स्वामी हैं। जी। तो कर्म के भाव के स्वामी, धर्म और कर्म के भाव के स्वामी का लाभ भाव में आना, लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट के आपको आंसर ही नहीं मिल रहे हैं। तो मेहनत भी बहुत करी है और भगवान की तरफ भी जुड़े हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोबारा से चेक कीजिए। ओके। कहते हैं ना कि जब कोई चीज खोई हो तो सबसे पहले शुरुआत वहां से करते हैं कि हमने लास्ट उसे कहाँ देखा था। जी। तो अगर आपके रिजल्ट आपको मिल नहीं रहे, प्रमोशन मिल नहीं रहा, ट्रांसफर मिल नहीं रही, मनचाही इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही, तो आपको वापस से वहीं जाना पड़ेगा जहां आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है। उसी के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अगर बात करें मिथुन राशि की, तो शनि का ये गोचर जो हो रहा है वो जी। आपके हो रहा है कर्म के भाव में। अच्छा। स्लो चलेंगे, चीजों को रोक देंगे। अब यहाँ पर शनि का आना कहीं ना कहीं आपके जो सबऑर्डिनेट हैं जी। वो आपको इस समय जवाबदेही मांग सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि हमने इतना कार्य किया, हमें भी इस चीज का कहीं ना कहीं श्रेय मिलना चाहिए। तो उनके साथ आपको बना के चलनी पड़ेगी। अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। आप जिस भी फैक्ट्री में हैं, आप जिस बिजनेस में हैं, जिस जॉब में हैं, वहां पर आपको आपका 100% देने की आवश्यकता है। क्योंकि 10वें भाव के अंदर शनि क्या कराएगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अभी जॉब चेंज कर लूं, मुझे ट्रांसफर मिल जाए, मुझे कहीं ऐसा हो कि कोई व्यक्ति आके मेरी हेल्प कर दे। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान आपके जो 7 काम करने वाले हैं वही आपके एंटी हो जाएंगे। अच्छा। तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 10वां भाव आपके मृत्यु का भाव, आपके कष्ट का भाव भी है। उसके स्वामी जब रेट्रोग्रेड स्थिति में कर्म के भाव में आएंगे तो ओवर प्रेशर आप हो जाएंगे। ओके। यहां पर आपको अपना तो काम करना ही करना है, अपने सबऑर्डिनेट का भी काम आपको करके देना पड़ रहा है, ओवरबर्डन और रहेगा। वो ओवरबर्डन फोर्सफुली होगा। ओके। तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, तो सुंदरकांड का पाठ इन लोगों के लिए विशेषकर लाभकारी हो सकता है। छोटे बच्चों को मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद, टॉफी, कुछ भी मीठा अगर आप दान करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी और जो है। चीजें स्टक हो रही हैं वो स्मूथ तरीके से जानी शुरू होंगी। ठीक है। अगली राशि यानी कि कर्क राशि। ठीक है। देवगुरु बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं और रहेंगे ये अक्टूबर तक उच्च के। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो शनिदेव का गोचर आपके कर धर्म के भाव में है। अच्छा। अब ये क्या करेगा, यही पिता का भाव भी है। तो यहाँ पर आपको आपके पिता की बात माननी पड़ेगी, धर्म की बात माननी पड़ेगी। चीजें जो बाई लक आपको मिलने वाली थी ना, स्टक हो सकती हैं। ओके। कोई बड़ी, आपके फादर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाले थे, आपको बिजनेस देने वाले थे, वो चीजें रुक जाएंगी। धर्म के क्षेत्र में आप कुछ नया करने जा रहे थे, किसी यात्रा पे जाना चाह रहे थे, तो वो चीजें थोड़ी सी स्टक होंगी, तो आपको रिकॉल करना होगा। ओके। तो यहाँ पर 9वां भाव आपका ये भी दर्शाता है, फादर की हेल्थ का आपको विशेषकर ध्यान करना होगा। इस समय में आप जो उपाय कर सकते हैं, किसी भी मंदिर के अंदर जाकर खुले में शमी का पौधा अगर आप इन 137 दिन 138 दिन के दौरान लगाते हैं जी। और उसकी सेवा करते हैं तो गुरु बृहस्पति तो खुश होंगे ही होंगे आपसे, साथ ही साथ शनि की कृपा भी प्राप्त होगी। और किसी भी ट्रांजिट के होने के लिए गुरु की कृपा और शनि का काल दोनों आवश्यक है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत बेहतर रहने वाला है। ठीक है। अगली बात करते हैं सिंह राशि की। जी। सिंह राशि वाले पहले ही ढैया से परेशान हैं। 2.5 साल के लिए उनके ऊपर शनि का जो ये प्रभाव चल रहा है ये थोड़ा सा कष्टदायी है। अब शनि अष्टम भाव में आ गए, मृत्यु का भाव, पेट से निचला हिस्सा। जी। अब क्या करेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम दे देगा। ओके। जनता के साथ आपको थोड़ा परेशान करेगा, लोग आके आपसे सवाल करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। जो लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं उनको और मेहनत करेगा। ओके। आपको और ज्यादा अपने काम के लिए और ज्यादा निखार के लेकर आएगा। खास बात सिंह राशि वालों के ढैया की इस समय ये भी हो सकती है कि ये वो पर्टिकुलर 6 मंथ्स हैं जहां पर आप अपने आप को बहुत बेहतर रूप से निखार कर लेकर आएंगे। और इस समय में कुछ ऐसी अचीवमेंट होगी जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी, आपका नेम फेम बढ़ाएगी इस समय में आपके लिए। अगर हम बात करें तो यहीं पर ये आपके 7वें भाव का स्वामी भी हैं शनिदेव।
तो सप्तम भाव और आपके छठे भाव रोग भाव के और 7th पार्टनरशिप के और आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखना पड़ेगा? एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होगा। ठीक है। कहीं भी छोटा सा भी मति भ्रम आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि कन्या राशि जी। तो सीधा सीधा हम बात करें तो शनि देव 12 नंबर में बैठकर कन्या राशि को दृष्टि दे रहे हैं, 7वीं दृष्टि जी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर सप्तम भाव में जो ये शनिदेव का गोचर आएगा ये डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा आपके पार्टनरशिप बिजनेस पर, ओके, आपके डील्स पर, आपके जीवन साथी पर, आपके संबंधों पर। जिन लोगों की विवाह नहीं हो रहा था तो भाई वो और ज्यादा डिले हो सकता है इस समय। इस समय जिन लोगों को लग रहा था कि अब मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है जी, वो अब शादी के बंधन में बंध ही जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें ना तो प्रेम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ तो गया लेकिन क्या कर रहा है? वक्री स्थिति में हो गया। तो अब आप कहोगे कि शादी के लिए क्या बार बार शादी होगी? नहीं, यहाँ शादी के लिए आपको 10 बार समझने का मौका देगा कि आप जिससे मैरिज करने जा रहे हो वो आपके लिए सही भी है या नहीं है। तो जो लोग लव रिलेशन में हैं और अगर उनकी कन्या राशि है तो वो दिमाग खोल के इस चीजों को देख लें कि ये टाइम पीरियड आपके पार्टनर के लिए या आपको आपके पार्टनर के आकलन के लिए दिया जा रहा है। शनिदेव ये बताएंगे कि आप उनके नेचर को जानें, आप उनके स्वभाव को समझें, आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करें और कई बार इस रिश्ते के ऊपर देखने के बाद में कोई रिजल्ट ले। ठीक है, मैरिज डिले होगी। ओके। अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान तो शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और खीर का भोग जो है वो आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा। और खास तौर से शादी की जब बात आ रही है, शिव जी की बात आ रही है, शनिदेव की बात आ रही है, क्योंकि शनिदेव के गुरु जो है वो भगवान शिव हैं जी। और सावन का महीना इसको तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। तो स्टार्टिंग ही जो रहने वाली है लोगों की वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने रिश्ते को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। अच्छा। तो शिव और पार्वती की पूजा, खीर का भोग शिव जी को आपके रिश्ते को और ज्यादा अच्छा बनाएगा और मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में जी, अति प्रिय राशि है शनि की। और शनि की अगर तुला राशि की बात करूं तो आपके छठे भाव के अंदर ये चल रहा है जी, रोग, ऋण और शत्रु का भाव हम इसे मानते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी शनिदेव छठे भाव के अंदर आते हैं तो व्यक्ति को प्रबल बना देते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा खींचतान होगी लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। ठीक है। हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बीमारी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। बेफजूल का किसी भी प्रकार का आपको इस समय लोन नहीं लेना है। ओके। अगर आप कोई भी लोन लेंगे तो उसको चुकाने में आपको परेशानियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है ना जिस भाव के अंदर है और तिगुनी स्थिति में तो उस चीज को क्या करेंगे 3 गुना बढ़ा देंगे। तो अब शनि जब वक्री स्थिति से निकल जाएंगे तो भाई वो लोन चुकाओगे कैसे? एक बार पैसा आना तो आपके लिए ठीक है, शत्रु के ऊपर विजय पालोगे, लेकिन कन्फेशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुछ गलतियां हैं, आपका केस चल रहा है, आप किसी भी प्रकार के केस में फंसे हुए हैं तो आपको कन्फेशन जरूर करना चाहिए। चाहे वो आप कोर्ट में कीजिए, चाहे वो परमपिता परमात्मा के आगे कीजिए, चाहे वो शनिदेव के आगे कीजिए, तो आपकी विजय हासिल होगी। अगर किसी केस में विजय नहीं भी हो रही है तो कॉम्प्रोमाइज करके केस रफा दफा हो सकता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। इसी समय में महा उपाय जो रहेगा आपके लिए वो भगवान भैरव की उपासना। अच्छा। भगवान भैरव को मीठे रोट का भोग लगाएं। यहाँ पर मदिरा नहीं चढ़ानी है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि जब भी भैरव जी का नाम आता है लोगों के दिमाग में यही चीज आती है कि मैंने भैरव मंदिर जाना है और मदिरा देकर आनी है। तो यहाँ पर आपको शनि देव के लिए भैरव जी का उपाय करना है, राहु देव के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाकर आपको मीठा रोट चढ़ाकर आना है और उनकी कृपा पानी है। अब अगली बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि की बात करूं तो 5th हाउस में ये गोचर रहने वाला है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। ठीक है। एकदम से अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट होंगे भी, लेकिन थोड़ा संभल कर चलिएगा कि जैसे ही प्रॉफिट होंगे 9 अक्टूबर के बाद वो नीचे डंप भी हो सकता है। ठीक है। तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। पंचम भाव जो है वो पंचम भाव संतान पक्ष का भी भाव माना जाता है।
तो यहाँ पर अपनी संतान को बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार से आपको अपने कंट्रोल में करने की स्थिति नहीं देखनी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे ना तो स्प्रिंग वाली स्थिति हो जाएगी, जितना तेजी से दबाओगे उतना उछल कर बाहर आएगी। तो उससे आपको बचना होगा। जिन लोगों को संतान की इच्छा है उन लोगों की इच्छा जो है वो थोड़ी सी इस समय डिले हो सकती है, क्योंकि शनि जो है वो देरी कराते हैं और पंचम भाव के अंदर जब ये आएगा तो थोड़ा सा डिले करा देगा। कंपटीशन एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है या अगर किसी स्टडी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर शनि का ये गोचर आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी वो पर्टिकुलर टाइम नहीं आया है जब आपको रिजल्ट अच्छे मिल सके। तो ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा स्टार्टिंग के अगर हम बात करें जुलाई से अक्टूबर तक, तो ये आपको बहुत ज्यादा स्टडी और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। कि अगर आपका कोई एग्जाम भी है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरी तो पूरी एग्जाम की तैयारी है, ये क्लास तो बहुत इजी है, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मुझे सब कुछ आता है, लास्ट मोमेंट पे जाके ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो सकता है। क्योंकि जो टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ वो हाफ ईयरली एग्जाम भी रहेंगे बच्चों के, और काफी बच्चे जिनको दोबारा से री अटेम्प्ट करना है उन लोगों के लिए भी टाइम विशेष रहेगा। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो ढैया का प्रभाव चल रहा है सेजिटेरियस के ऊपर। फोर्थ हाउस के अंदर शनि का ये गोचर। फोर्थ हाउस है आपके वाहन का, मकान का, सुख का, माता का। और चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर आता है ना तो क्या करता है, थोड़ा परेशान करेगा। आप बड़े समय से मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें डिले होंगी। क्या करेंगे कि नहीं यार इसमें और ज्यादा पैसा डाल के बेटर कर सकता हूं, इसको नहीं बनाऊंगा, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करूंगा। वाहन खास तौर से इस टाइम पीरियड में ना लें, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां पैदा करेगा। या तो बार बार वाहन खराब होगा या एक्सीडेंट होगा, इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन की या फिर चेस्ट से जुड़ी हुई या हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अब एक चीज और आएगी, जिन लोगों की मदर की हेल्थ खराब है उनको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। क्योंकि ये शनि का जो फोर्थ हाउस जो है वो माता का स्थान भी माना गया है, तो मदर की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब यहीं से चलिए आपको एक उपाय भी बता देते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं मदर की, तो शनि देव को सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माता से ही था ब्रह्मांड के अंदर। और अगर आपको शनि देव ये सारे सुख नहीं दे पा रहे हैं और वक्री स्थिति में है, तो अपनी माता की केयर करें। जितना अधिक समय हो अपनी माता के साथ बिताएं। अगर आप वहां नहीं जा सकते, वीडियो कॉल से कनेक्ट होइए, उनके साथ बैठिए। जैसे जैसे आप अपनी माता के साथ बैठेंगे, उनके साथ प्रेम से बात करेंगे, वो मन से आनंदित होंगी, शनिदेव आपसे ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास माता का सुख नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में माता या माता तुल्य कोई भी व्यक्ति जिसको आप अपने माँ के समान सोचते हैं, जिसकी सलाह को मानते हैं या जो आपकी केयर टेक करते हैं, उनके साथ में भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। उन्हें अच्छे गिफ्ट दीजिए, उनको खुश कीजिए। और अगर फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति है जो कोई भी नहीं है, तो बेस्ट प्लेस इज अ वृद्ध आश्रम। बिल्कुल। अगर आप वहां जाकर आधा घंटा भी हफ्ते में बिता कर आएंगे, तो मैं ये लिख कर दे रही हूं, शनि से होने वाले अनिष्टों से आप 99.9% बच जाएंगे। क्योंकि शनि क्या कर रहा है, कर्म के फल दे रहे हैं ना। तो बैड जो किया उसका तो मिल रहा है, लेकिन ये गुड करोगे उसका भी तो मिलेगा, तो रिलीज कर देंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अगली राशि जो शनिदेव की ही राशि है, मकर राशि। ठीक है। मकर राशि के तो स्वामी ही है शनिदेव, तो मकर राशि वालों को इतना हार्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, तीसरे भाव में शनि का ये गोचर, बल पराक्रम साहस, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका सोशल सर्कल भी है। अच्छा। अब इस सोशल सर्कल के अंदर क्या करेगा, आप कहेंगे तीसरे भाव में अच्छे फल देता है, सोशल सर्कल को बढ़ा देगा। नहीं, फिर से सोशल सर्कल के अंदर छटनी होगी। अच्छा। ऐसे व्यक्ति जो आपके मुंह पर भले हैं और पीठ पीछे आपकी छुरा घूंप रहे हैं, जो आस्तीन के सांप हैं वो जो आस्तीन के सांप हैं वो निकलेंगे इस समय। और कहीं ना कहीं ये यात्राएं भी कराएगा, धार्मिक यात्राएं भी कराएगा। और साथ ही साथ अगर हम कहें बल पराक्रम में,
तो चीजों के लिए स्टैंड कर पाएंगे आप। और उन चीजों के लिए जो बहुत लंबे समय से आप बहुत ज्यादा चीजों को झेल रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो गया है, तो उसके लिए आपको ये स्टैंड लेने का एक परफेक्ट टाइम होगा। ठीक है। शनि यहाँ पर प्रबल हैं तीसरे घर के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी समय में आपके ऊपर कटाक्ष भी होंगे और आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगेंगे, मतलब ट्रोल होने के पूरे चांसेस हैं। तो वाणी के ऊपर, मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर पूरा संयम रख कर ही आपको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तीसरे भाव के अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वाले शनि देव के से और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए मंगलवार के दिन 7 हनुमान चालीसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर भी नहीं सकते तो आप ट्रैवलिंग करते हुए, बैठते हुए उसको सुन लीजिए और मनोस्थिति से उसका ध्यान कर लीजिए, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आपके ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई कलंक लगने वाला है, धब्बा लगने वाला है, कोई आक्षेप करने वाला है, तो उससे आप बच जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि कुंभ राशि। भैया 7.5 से परेशान है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी चोर भी होगा तो अपना घर खराब नहीं करेगा। यहाँ तो ये शनि देव हैं जिनकी स्वयं की ये राशि है। दूसरे भाव के अंदर आपका ये गोचर होने वाला है शनि का वक्री अवस्था में। एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार के मुख से जुड़े हुए व्यसन की तरफ आप आकर्षित ना हो। अच्छा। क्योंकि क्या करता है, परिवार के भाव में आया है, कुटुंब के भाव में आया है, थोड़ा सा मेंटली भी परेशान करेंगे। आप कैसे मेंटली परेशान करेंगे? ओवरबर्डन परिवार का, आपकी जवाबदेही, चीजों में बेफजूली आपको घसीटना, और खास तौर से 2 लोगों के बीच में आप फंसते हुए दिखाई देंगे। जहां हम कहें कि पत्नी के साथ भी फंस गए हैं और माता के साथ भी फंस गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति भी देखने को मिलेगी। लेकिन यही भाव आपका धन का भाव भी है जी। तो यहाँ पर फिक्स इन्वेस्टमेंट तो देगा, लेकिन लंबे समय के लिए। इमीडिएट वाला आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। ऐसा जैसे किसी चीज में आप पैसे लगा के छोड़ दें, बहुत लंबे समय के बाद में जाके धीरे धीरे वो चीज बढ़ेगी, या कुछ ऐसी चीज खरीद ले, कुछ ना कुछ आपकी फिक्स एसेट में, आपके धन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जो लॉन्ग टर्म में जाकर आपको रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, आपके लिए अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं हम लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के अंदर ही ये सारी उथल पुथल चल रही है। जलीय राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल भी करेंगे, टेंशन्स भी देंगे, मन को भी खराब करेंगे, 7.5 का असर भी देंगे, हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगे और डिप्रेशन भी लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों से अगर आपको बचना है तो शिव चालीसा जी या फिर शिव महापुराण का 1 पेज डेली पढ़ना आपके लिए इन 6 महीने में, इन 138 दिन के अंदर राम बाण उपाय सिद्ध होगा। बहुत सारी चीजें, गुरु की राशि है, गुरु राशि परिवर्तन भी करेंगे। अभी उच्च राशि में है, तो कुछ चीजों में आप अपने अंदर अहंकार भी महसूस कर सकते हैं, तो निंदा चुगली से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है मीन राशि वालों को। लेकिन अगर ऐसी आदत होगी तो बचना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आदत कहाँ छोड़ पाता है। खैर, शनिदेव सब कुछ बदल देते हैं। अच्छा। शनिदेव हमारी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में शनि, हर ग्रह का अपना रोल होता है। हम राहु की बात करते हैं, कहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की बात करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शनि की इंपॉर्टेंस किसी की भी लाइफ में कितनी होती है और किस जगह पर होती है? शनि सबसे ज्यादा ना, हमने कहा कि कर्म के नतीजे से किस्मत बनती है जी, और गीता में भी कहा गया है कि केवल कर्म पर ध्यान दो। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो आपको सब कुछ तभी देंगे जब आप कर्म करेंगे। लेकिन इस कर्म का हिसाब कौन रख रहा है? जब से बच्चा पैदा हुआ जी, और जब तक उसकी मृत्यु हुई, शनि अगर हम बात करें तो हर 30 साल के बाद में उसी जगह आएंगे। 30 साल में एक चक्कर पूरा होगा, कुंडली के हर भाव में आपको फल देंगे। लेकिन ये जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड ये सिखाने का होता है कि भैया आपने बैकलॉग में ये सब कुछ करा है जी, तो इसका भुगतना तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर अच्छा कर रहे हो
तो अंत में जाकर आपको ऊंचाइयां मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर बुरा कर रहे हो तो अंत में जाकर कितना भी बड़ा पद हो जमीन पर लाके डालेंगे। लोगों ने तो यहाँ तक कहा था एक समय में कि शनिदेव ऐसे आए थे कि भरी सभा से सलवार पहनकर निकलना पड़ा था। बिल्कुल। तो शनिदेव तो बहुत कुछ करना जानते हैं, हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि ग्रहों की मार से जी, ग्रहों के वार से और ग्रहों की पार से जो उनकी पार लगाने की शक्ति है जी, उससे कोई बच नहीं सकता। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में तैयार होता है तो हर ग्रह की एक अलग देन होती है। उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके बाल कैसे बनेंगे, घुंघराले बाल हैं तो शुक्र का प्रभाव है। बच्चा लंबा बन रहा है तो गुरु का प्रभाव है। रंग सांवला है तो शनि का प्रभाव है। इसके दांत ऐसे हैं तो शनि देव की देन है। इसके नखून ऐसे हैं तो शनि देव की देन है। आंखों की बनावट बाहर निकली हुई है तो सूर्य देव की इसके कुंडली में कमी है। कान कैसे बनाए हैं वो देवगुरु बृहस्पति ने दिए। श्रवण शक्ति जो है वो देवगुरु बृहस्पति ने। तो जो हमारे शरीर के हर अंग हर इस हिस्से की रचना कर सकते हैं तो क्या जीवन की कार्य प्रणाली पे उनका प्रभाव नहीं रहेगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। मेन चीज़ हमें 2 चीज़ों को समझना था, एक शनि वक्री हो रहे हैं वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे, और दूसरा कि जो देश के हालात हैं, जो अभी सेंटीमेंट्स हैं, हर आदमी समझना चाहता है कि इतनी लाठियां पड़ गई, इतने इस्तीफे मांग लिए गए, सोनम वांगचुक अपने आमरण अनशन पर चले गए, वो 20 से 25 दिन तक अभी तक की बात है, तो भूखे रह लिए। इन सब का निचोड़ क्या है, रिजल्ट क्या है? तो आपने कहा है कि इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा, इस्तीफा हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं, और सरकार को भी अपने अपोजिशन को झेलना पड़ेगा, उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं सरकार उससे कैसे पार पाएगी। खैर, शुक्रिया आप आए, धन्यवाद आपका, और आप सबका भी धन्यवाद कि आपने यहां तक पॉडकास्ट को देखा। पसंद आया हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं, और साथ ही साथ हाइप करना मत भूलना, क्योंकि ये YouTube का नया फीचर आपके हाइप कर देने से हमारी इस पॉडकास्ट को कई लोगों तक पहुंचा सकता है। तो प्लीज हाइप बटन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।